जय फ्रेंड, हिंदी और टाइम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और ये उसका पहला पार्ट है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, यानी भाषा योग वशिष्ठ जो है इसका समय पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है 1730, 1750, 1741, 1761। तो 1741 ईस्वी भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ये गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया था। यानी राम प्रसाद निरंजनी जी ने जो भाषा योग वशिष्ठ 1741 में रचित खड़ी बोली में एक ग्रंथ रचा, उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि पटियाला दरबार में कथावाचक की तरह ये जो महारानी देश कौर थी इनको सुनाने के लिए इसका प्रणयन हुआ था। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो देखिए, यहाँ पे दिया है कि कौन से ऐसे, पहले तो दिया है कि कौन सी ऐसी रचना है, रचना से आप पता लगाइए उसके रचनाकार। और आप सुनते होंगे कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ पे 4 लोग जुड़े थे, हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही काम किया था। तो इसमें से दिया है कि कौन से ऐसे लोग थे जो उससे संबंधित नहीं थे। अब यहाँ पे रचना आपको देखना है, लाल चंद्रिका, प्रेम सागर, रानी केती की कहानी, नासिक को तोपेख्यान। अभी जो रानी केती की कहानी है इसके रचनाकार कौन है? मुंशी इंसार अल्लाह खां। तो मुंशी इंसार अल्लाह खां जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर और लाल चंद्रिका, बिहारी शशि की टीका है लाल चंद्रिका, इसकी रचनाएं जो है लल्लू लाल जी के द्वारा की गई थी। और जो लल्लू लाल जी हैं और जो नासिक के तोपेख्यान रचना है जिसने सदल मिश्र ने लिखा है, यानी लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 2 लोग ऐसे हैं जो फोर्ट विलियम 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। कौन नहीं जुड़ा है? तो मुंशी इंसार अल्लाह खां जो फोर्ट विलियम कॉलेज से ये नहीं जुड़े हैं। अब ये प्रश्न आता है कि उर्दू को यामनी भाषा का श्रेय किसको, यानी उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, इंसार अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर सुखलाल। तो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है, जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की है और प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत दिया था। तो लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामनी भाषा कहा था और जब प्रेम सागर की वो रचना कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यामनी भाषा यानी जो उर्दू से संबंधित भाषा उसको हम छोड़ेंगे, और ऐसा संकेत भी उन्होंने दिया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है और हमने देखा फोर्ट विलियम कॉलेज से भी इनका संबंध रहा है। 1763 में इनका जन्म हुआ था लल्लू लाल का आगरा में, और इनकी प्रमुख रचनाएं सिंहासन, बत्तीसी, बैताल, पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधुनल, ब्रज भाषा व्याकरण आदि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें कि इंसार अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो शुक्ल जी के अनुसार इंसार अल्लाह खां ने बोला था कि हम अपनी भाषा को जो है मुक्त रखेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा है कि जो प्रतिज्ञा नहीं की थी उन्होंने मुक्त रखने की? बाहर की बोली, भाखापन, तत्सम, गवारी। तो यहाँ पे जो देखिए जो तत्सम शब्दावली थी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसार अल्लाह खां ने अपनी भाषा को जो तत्सम यानी संस्कृत युक्त शब्दों के जो संस्कृत के शब्दों से युक्त जो लेखन है उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं की थी कि हम तत्सम शब्दावली को अपने लेखन से हटा देंगे। बाकी ये जो 3 है, बाहर की बोली है, भाखापन है, गंवारी है, इन्होंने कहा था कि हम अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखेंगे। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, यानी बाहर की बोली से मुक्त रखेंगे, अरबी, फारसी, तुर्की इनसे मुक्त रखेंगे। इंसार अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इंसार अल्लाह खां द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? रानी केती की कहानी। इंसार अल्लाह खां द्वारा रानी केती की कहानी की रचना कब? तो 1798 से 1803 इसके मध्य की गई। इसे उदयवान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस जो है मैथिली सरल गुप्त की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद बनन की महिमा, गोरा बादल की कथा, भाषा योग वशिष्ठ, कुतुब शतक। तो शुक्ल जी किसको मानते हैं कि खड़ी बोली गद्य का वो पहला रचना है? तो वो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है उसे खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं आचार्य शुक्ल। और गंग कवि जो थे आचार्य, इनके अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है जिसको मानते हैं पहला है। और बाकी जो भाषा योग वशिष्ठ है 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक माना है तथा निरंजनी को पहला प्रौढ़ गद्य लेखक भी माना है। तो चंद छंद ये कवि किसके द्वारा? गंग कवि के द्वारा। भाषा योग वशिष्ठ 1741 राम प्रसाद निरंजनी की, शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक माना, निरंजनी को पहला प्रौढ़ लेखक भी माना जाता है। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इतिहास तिमिर नाशक ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इतिहास तिमिर नाशक जो है ये किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद अरबी, फारसी, मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में राजा भोज का सपना, आरसियों का कोड़ा, मानव धर्म सार और गुटका ये रचनाएं हैं। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? यहाँ पे देखिए जो सितारे हिंद था ये किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री। तो सितारे हिंद जो है राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, यानी जो सितारे हिंद थे ये राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी और ये जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा, मनोरंजन, विद्यापुर। इन लेखकों में कौन है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो इससे पूर्व भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, अलग पेपर में था, तो इसमें ये पूछा है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ था इनमें से कौन है जो इसके अध्यापक थे? इंसार अल्लाह खां, सदर मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो यहाँ पे देखिए जो सदर मिश्र और लल्लू लाल जो थे ये दोनों लोग इससे जुड़े थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था और किसके समय में? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। तो गवर्नर वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की कब की? 1800 में। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना किसने की है? तो प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासिक के तोपेख्यान की रचना सदल मिश्र ने किया। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, अवधंस, हिंदी, उर्दू मिश्रित ब्रज भाषा। तो जो राजा भोज का सपना है, राजा भोज का सपना हिंदी उर्दू मिश्रित है ये।
राजा भोज का सपना, ये हिंदी उर्दू मिश्रित है या राजा शिव प्रसाद सितारी हिंदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में इतिहास, तिमिरनाशक, वामा, मनोरंजन, भूगोल, हस्तमलक आदि है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने की थी। यानी ये जो कॉलेज है कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1800 में वेलेस्ली ने किया। लल्लू लाल सरल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है और कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग भी प्रदान कर रहा है, तो आप भी अपना दायित्व समझते हुए लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इसके अलावा समझिए कि यही प्रोत्साहन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आप अपने दायित्व को जरूर समझें, है ना। बार बार ये चीज़ों को कहना भी अच्छा नहीं लगता। चंद्रचंद वर्णन की महिमा जो है, भाषा योग वशिष्ठ, श्री पद्म पुराण जी, भाषा वचनिका, नासिक दो-व्याख्यान। यहाँ पे देखिए इसके सामने राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम, पंडित सरल मिश्र, गंग कवि। तो इसमें से आपको क्या करना है, मैच कराना है कि जैसे चंद्रचंद वर्णन की महिमा गंग कवि का हो गया, है ना, भाषा योग वशिष्ठ किसके द्वारा है, राम प्रसाद निरंजनी का हो गया, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। और ये हरियाणा टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए चंद्रचंद, गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, श्री पद्म पुराण जी, भाषा वचनिका। तो ये पद्म पुराण जी भाषा वचनिका ये हो सकता है अलग लगे, तो ये पंडित दौलत राम का है। और नासिक के तो क्या है, ये पंडित सरल मिश्र का है। जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसके हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, विलियम जोन्स, पिनकॉट, ग्रियर्सन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित हुआ था, तो इसके जो हिंदुस्तानी के पहले प्रथम प्रोफेसर वो गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारतीय लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा भी माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? तो शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना है। कि जो गद्य की शुरुआत होती है, यही अगर देखा जाए तो गद्य का आविर्भाव ही आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसके भाषा मुंशी नहीं थे? तो इसमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लू लाल, सरदार शुक्ला, सरल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। तो दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारी फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल थे, सरल मिश्र थे, दोनों ही लोग प्राध्यापक थे। एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मुंतखबुत तारिक वारिक। तो ये जो मुंतखबुत वारिक जो है ये किसके द्वारा रचना है? तो ये लल्लू लाल, मुंशी सरदार शुक्ला, सरल मिश्र, इंसाला का ये जो रचना है, पुस्तक के लेखक मुंशी सरदार शुक्लाल है। मुंशी सरदार शुक्लाल ये इनकी एक प्रमुख रचना सुखसागर भी है। और लल्लू लाल की रचना की बात करें तो बैताल 25, सिंहासन 32, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। और सरल मिश्र का नासिक व्याख्यान या चंद्रावली की रचना तथा इंसाला का रानी कीर्ति की कहानी जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। तो सब मिला के ये मुंतखबुत वारिक जो रचना है और साथ ही सुखसागर और ये रचना मुंशी सरदार शुक्ला है। और जहाँ पे प्रेम की बात आएगी वो लल्लू लाल की रचना है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की जो लड़ाई है वो लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद का। राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद ने खड़ी बोली के लिए अपने खड़ी बोली का अस्तित्व बना दिया, उसके लिए लड़ाई लड़ी। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना है, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में देखा गया है, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोया गया है, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय दिया गया है। तो जो आधुनिक काल के साहित्य है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। कि आधुनिक काल जो है वो साहित्य देखा जाए तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत पुराण, हरिवंश पुराण। तो यहाँ पे पूछा है कि ब्रज भाषा जो है उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ये ब्रज भाषा का अगर देखें तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। तो हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है और प्राकृत व्याकरण ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन है। और जो प्राकृत व्याकरण इसके रचनाकार है हेमचंद्र। नासिक के व्याख्यान किसकी रचना है? तो नासिक के व्याख्यान रचना है सरल मिश्र की, प्रेम सागर, लल्लू लाल, रानी कीर्ति की, इंसाला का, इतिहास तिमिरनाशक, शिव प्रसाद सितारी हिंद की रचना है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। कितने नाथ हैं? 9 नाथ। और 9 नाथ में कौन आते हैं? तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। गोरखनाथ को नागपंथ बौद्ध ज्ञान की वजह शाखा से निकला हुआ है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो जो 19वीं सदी रहा है उसमें हिंदी खड़ी बोली के विकास में सरल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरल मिश्र और लल्लू लाल दोनों ही लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से 1800 में जो स्थापित हुआ उससे जुड़े थे। और सरल मिश्र की भूमिका इन्होंने नासिक व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो जो ये उक्त व्यक्ति प्रकरण है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति
प्रकरण जो है उसका रचना किया है, और ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ है। तो कभी आए हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ की बात है तो वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। किसने लिखा? दामोदर शर्मा ने। क्या चीज़ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। और ये रोडक कृत राउल बेल, रोडा कवि ने क्या लिखा? राउल बेल। और राउल बेल एक शिलाकृत कृति है। यह गद्य पद के मिश्रित चंपू काव्य का प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, और जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली। तो अगर कहें कि मैथिली जो है मैथिली हिंदी में लिखा गया तो वर्ण रत्नाकर। किसने लिखा? ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? और ये कई बार क्वेश्चन आया है। अभिज्ञान जो शाकुंतलम है इसका हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद हुआ है धनवीर भारती, सियाराम शरणगुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रभाकर मार्चवे। तो यहाँ पे देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार। अगर उससे पहले यानी राजा हरिश्चंद्र, राजा ने हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जब से आए तो फिर गद्य का आविर्भाव होता है, लेकिन इसके पूर्व में अगर थोड़े देखें तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अहम भूमिका निभाई है हिंदी को बढ़ाने में। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया है। इनका जन्म जो है 1826 ईस्वी को आगरा में यूपी में हुआ था। किसका? लक्ष्मण का। आगरा यूपी में हुआ था। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली थी। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए क्या डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि भी मिली थी, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए साहित्य क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया है। इस रचना को परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक यानी जो रामप्रसाद निरंजनी के द्वारा भाषा योग वशिष्ठ है, इस रचना को परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक तथा रचनाकार को पहला प्रौढ़ गद्य लेखक भी माना जाता है। यह मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो 1800 ईस्वी में यह स्थापित होता है। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधा एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधा एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशेष स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखक लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर ही काम किया है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो यहाँ पे रचना का नाम देखिए आलसियों का कोड़ा। तो जो ये आलसियों का कोड़ा है ये सितारे हिंद जो है इसके रचनाकार हैं। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजर्षि प्रसाद है। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो मानव धर्मशाला, भूगोल, हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका। तो आलसियों का कोड़ा ये किसका है? सितारे हिंद की है। इनका पूरा नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो मानव धर्मशाला, भूगोल, हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका। मुंशी सरस सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर और मुंतक वारिक है, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर या नगरी दसम और सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिक तोपख्यान की रचना की। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर। तो जो गंग कवि उनका जन्म स्थान इटावा है। गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा है। मेघदूत जो काव्य है इसकी खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। तो ये किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी किया है। तो लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का भी किया, रघुवंश का भी किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी किया है। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज था, जिसके नायक में मिश्र थे लल्लूलाल इंसा, सदा सुखलाल। परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र, यानी गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में अगर बात करें तो मात्र सदल मिश्र और लल्लूलाल ही जुड़े थे, जबकि इंसा व सदा सुख का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधा, अब गद्य की जितनी भी समस्त विधाओं में आता है उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए शुक्ल ने इस युग का नामकरण ही गद्य काल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा था। नासिकेतोपाख्यान लेखक कौन है? ये जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसके लेखक कौन है? तो लल्लूलाल, इंसान लखा, सदा शुक्ला, सदल मिश्र। और देखिए कई बार ये प्रश्न आया है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ उसमें काम करने वाले थे सदल मिश्र, और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित जो नचिकेता की कथा है उसको आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में लिखा है। तो नासिकेतोपाख्यान है चंद्रावली, इसका रचना का आधार यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में जो नचिकेता का कथा है उसके आधार पर लिखा गया है। और इनके अन्य रचना की बात करें तो सदल मिश्र की अन्य रचनाओं में रामचरित हिंदी पारसी वोकैबुलरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल, हिंदी और उर्दू के थे लल्लूलाल, उन्हें प्रेम सागर, और मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर। तो प्रेम सागर प्रेम किसने? लल्लू ने, और मुंशी सदा सुख जो सदा सुखी रहेगा वही सुख सागर लिखेगा, तो सुख सागर सदा सुखलाल। और इंसान लखा रानी की कहानी को देवांजलि कहते हैं। आधुनिक काल में
पद के साथ किसका विकास हुआ? तो आधुनिक काल का समय अगर देखें तो आधुनिक काल में पद के साथ साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी। इतना सुन के पास शाही जी, श्री अकबर शाही जी इत्यादि को देखे तो सेज सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके डे से सोना हो गए, रास बंजना पूर्णा भया, आम खान से बर्खाश हुआ। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये चंद्रचंद बनन की महिमा जो गंग कवि थे उनके द्वारा लिखी गई, और ये उस समय के देखे थे गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में रचित है। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? न खास हिंदी न खास उर्दू जबान मिली जुली हो, कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कूड़ा, राजा बुझकर सपना, इतिहास के बिना सकार्य। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जो लाल चंद्रिका है, लाल चंद्रिका, तो इसके लल्लू लाल है, बिहारी सस्से की टीका है ये। रामचरित जो है रचना, ये रामचरित लिखा गया है शरद मिश्र के द्वारा, आध्यात्म रामायण का रूपांतर है। राजा बुझकर सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, टकसाली हिंदी में। कृषक क्रंदन, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा, श्रृंगारी कविता स्नेही नाम से तथा राष्ट्रीय भावना का त्रिशूल नाम से। तो देखिए जो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, कृषक क्रंदन की रचना, इनकी श्रृंगारी कविता स्नेही नाम से, श्रृंगारी स्नेही, स्नेही श्रृंगार। और त्रिशूल जो है वो राष्ट्रीय भावना से है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो जो प्रेम सागर है रचना, इसके लेखक कौन है? इंसान खां, सरल मिस बालकृष्ण भट्ट। तो लल्लू लाल जी जो है 1810 से लेखक जो है इसके हैं। इंसान खां की रचना रानी केतकी की कहानी, यह उदयवान चरित 1808 है। नासिक तो क्या ने चंद्रावली 1803, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संग्राम 1909। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सन 1800 में देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित हुआ था उसको लॉर्ड मैकविस वेलेस्ली ने की थी, जबकि चीन वास्तविक गिरक्राइस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे, और लल्लू लाल तथा मिश्र कॉलेज की जो है भाषा मुंशी थी। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने खत्म किया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में नाटक और एकांकी से हिंदी और प्राइड करके अपना टेलीग्राम है फ्रेंड्स, वहाँ से आप जरूर कनेक्ट हो इस चैनल पे। आपको हिंदी साहित्य संबंधी तमाम सामग्री देखें यहाँ पे, तो बहुत सारी सामग्रियाँ देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।